बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ग्लोबल ट्रेड का महत्व भी बदला है। यह व्यापार बिना किसी व्यवधान के होता रहे, इसके लिए दूसरे देशों के साथ संबंधों के साथ ही सुरक्षित ट्रेड रूट जरूरी हो जाता है। भारत के लिए भी अब एक ऐसा ही ट्रेड रूट तैयार हुआ है जो देश को व्यापार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित हो सकता है। इस ट्रेड रूट के कारण भारत सड़क मार्ग से ईरान, रूस समेत कई देशों से जुड़ गया है। ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने इसी रूट के जरिए हाल ही में रूस से भारत के लिए माल डिस्पैच किया। ये रूट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के नाम से जाना जाता है। ये रूट 7,200 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्चे को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% सस्ता कर देता है। इसके अलावा नया रूट समय की भी बचत करता है। अगर ये रूट नहीं होता तो क्या होता? तो रूस से ये सामान स्वेज नहर के रास्ते आता और इसे 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। पहले इसे सेंट पीटर्सबर्ग से समुद्र के रास्ते कैस्पियन सागर स्थित पोर्ट सिटी अस्त्राखान लेकर जाना होता। इसके बाद माल ईरान के उत्तरी बंदरगाह अंजाली तक पहुंचता। वहां से माल को सड़क मार्ग से फारस की खाड़ी में स्थित दक्षिण बंदरगाह बंदर अब्बास तक लाया जाता। तब माल फिर समुद्री मार्ग से नवी मुंबई के लिए रवाना होता। पारंपरिक मार्ग से माल को रूस से भारत आने में 45 से 60 दिन लगते, जबकि नए रूट से माल महज 25 दिन में भारत पहुंच जाएगा। INSTC रूट ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से होकर गुजरता है। इस रूट का एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन करता है। इसका लक्ष्य एकल कस्टम डॉक्यूमेंट पर माल की मल्टी मॉडल ढुलाई को संभावना बनाना है। यह कॉरिडोर भारत को ईरान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इस परियोजना में भारत के अलावा ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इसकी संकल्पना भारत, रूस और ईरान ने मिलकर सितंबर 2000 में तैयार की थी। इस कॉरिडोर को बाल्टिक, नॉर्डिक और आर्कटिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है। INSTC का वेस्टर्न कॉरिडोर जून 2021 में बनकर तैयार हुआ, जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसके ईस्टर्न कॉरिडोर्स पर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर चीन को सेंट्रल एशियाई कंट्रीज से होते हुए रूस और यूरोप से कनेक्ट करेगा। भारत भी इस कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर से मौजूदा ट्रेड पार्टनर कंट्रीज पर भारत की निर्भरता कम होगी। इसके अलावा व्यापार में समय के साथ पैसे की भी भरपूर बचत होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।